अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका सुलेमान शेख 105। आज मैं आपके सामने ऐसी वीडियो बताने वाला हूँ, बहुत ही मज़ेदार होगी। और क्रिकेटर एक्टर के बारे में आपको तो पता होगा, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, उनका बर्थडे कब आता है। 5 ऐसे लोगों से मैं आपको मिलाऊंगा जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता। तो लेट्स गो, बिना टाइम पास किए हुए हम चलते हैं, उसके बाद उनके बारे में जानकारी लेंगे। चलिए, तो आइए हम पहले एक डेकोरेटर से पूछते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चलता है, वो रोज का कितना कमाते हैं और कितना बचाते हैं। तो आइए, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई आप कितने साल से काम कर रहे हो डेकोरेटर का? 8-10 साल से। ये भाई 8-10 साल से डेकोरेटर का काम कर रहे हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो आप इसमें कितना पैसा कमाते हो? कुछ बचता नहीं, खास नहीं। यानी कुछ कमाई ऐसा जो है उसमें कुछ सीजन पे अगर ज़्यादा काम मिल जाएगा तो ज़्यादा बच जाता है, नहीं तो उतना कुछ अगर काम नहीं रहेगा तो। भाई का कहने का मतलब है, अगर एक शादी का सीजन होता है तो उनको कंटिन्यू काम मिलता है। उसके बाद ये मान लो बारिश के टाइम पे घर में रहते हैं, इतना मिलता है कि ये डेकोरेटर में पूरा उनका वक्त निकल जाता है, पैसे चले जाते हैं। तो भाई आपको प्रॉफिट इसमें ज़्यादा नहीं होता है। नहीं ज़्यादा। देखिए, एक पहले इंसान ये थे जिससे हमने आपको मुलाकात कराए, उनके लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे क्रिकेटर की लाइफ में होता है, एक्टर की लाइफ में होता है, हर एक नेता की लाइफ में होता है। तो आपसे मिलकर बहुत बहुत शुक्रिया निसार भाई। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको इसमें कामयाबी देवे। तो चलते हमारे दूसरे के पास, लेट्स गो। ये तो हमारे पहले थे, आइए दूसरे के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। भाई आप काम क्या करते हो? भाई मैं पेंटिंग करता हूँ। पेंटिंग करते हो, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। यानी रोज पेंटिंग करते हो कि कभी कभार पेंटिंग रोज करते हो? करता हूँ। रोज करते हो, तो उसमें आपका गुजर बसर हो जाता है? हो जाता है, कोई खरीदता है कोई नहीं खरीदता है। यानी उसको खरीदना पड़ता है। हाँ। तो यानी रोज का आपका एक मिनिमम प्रॉफिट नहीं है उससे? नहीं नहीं तो फिक्स नहीं है यानी नहीं, किसका? फिक्स नहीं। अभी कोई खरीद लिया कोई नहीं खरीदा। देखिए, ये भाई पेंटिंग करते हैं तो कभी कभार पेंटिंग इनकी बिकती है, तो कभी कभार पेंटिंग नहीं मिलती है ना, गुजर बसर नहीं होता आपका इससे। नहीं, यानी महीने का आप कितना इस पेंटिंग से कमा सकते हो? वो तो नहीं बताऊंगा, इसको बताया ना कि कोई खरीदता कोई नहीं खरीदता। यानी कोई फिक्स नहीं है? फिक्स नहीं है। तो ये तो हमारे दूसरे भाई जिनकी पेंटिंग का काम करते थे, इनका कोई फिक्स नहीं है कि महीने का कितना कमा सकते हैं। तो हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो उनको खुद को नहीं पता रहता कि हम क्या कमा रहे क्या नहीं कमा रहे, कभी खाना खाएंगे कभी खाना नहीं खाएंगे। तो लेट्स गो, दूसरे के पास चलते हैं, मेरा टाइम पास किया। चलिए, तो मैंने आपको 2 लोग से ऐसे लोग से मिला दिया, अब चलते हैं तीसरे के पास। वो अपनी लाइफ में क्या करते हैं, कितना कमाते हैं और कैसे उनका गुजर बसर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई आप टैक्सी चलाते हो? हाँ। या आपकी खुद की टैक्सी है? नहीं नहीं, यानी किसकी टैक्सी है? दूसरे का टैक्सी है। दूसरे का टैक्सी है, माशाल्लाह। और आपने इसे रोज चलाते हो कि कभी कभार चलाते हो? रोज चलाते हैं, कभी रोज चलाते हैं। हाँ। तो ये आप रोज का कितना कमा लेते हो इस टैक्सी से? कभी हो जाता है 300, कभी यानी फिक्स नहीं है आपका? नहीं, नहीं। कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि रोज का 1000 रुपया, रोज का 300 रुपया? नहीं। तो कभी कभार कमाते हो? कभी सवारी मिल भी जाता है, कभी नहीं मिलता है। हाँ, ऐसे भी गैस का दाम बोलते बहुत बढ़ गया, 90 रुपया हो गया है। हाँ, बहुत महंगाई हो गया। बहुत यानी तकलीफ होती होगी। तो देखा भाई, ये रोज टैक्सी चलाते हैं, इनकी कमाई 300-400, ये यानी जिसकी टैक्सी है उसको भी देते हैं और इनको गैस का भी लगता है। या बहुत मेहनत करना पड़ता है इस काम में, कहीं जाके फिर 300-400 रुपया बनता है। तो आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। हमारे दर्शकों को बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब के लाइक करिए। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। तो इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि आप जो है रोज का 1000 रुपया कमाएं। तो चलते हम, ऐसे और भी लोग हैं मगर इतना लंबी वीडियो नहीं बनेगी ये। और भी लोग हैं, अभी हम 2 लोग के पास और जाते हैं जो ऐसे ही मेहनत करते हैं और उनके पास कुछ हासिल होता आता है ठेंगा। तो लेट्स गो, चलते हैं बिना टाइम पास किए हुए। तो आप लोग ने देखा कैसे कैसे लोग कितनी मेहनत करके पैसा कमाने की कोशिश करते हैं मगर लास्ट तक का उनके हाथ में कुछ नहीं आता है। तो अब तक मैंने आपको ऐसे 3 लोगों से मिलाया हूँ, और भी ऐसे बहुत लोग हैं हिंदुस्तान में कि बहुत ही परेशान है, मगर इतनी बड़ी वीडियो करने जाऊँगा तो बहुत सारे दिन चले जाएंगे। तो आज मैं खाली आपको 5 लोगों से मिलाऊंगा। फिलहाल अभी 3 लोग हो चुके हैं। तो हमारे चौथे भाई से पूछते हैं कि वो दिन का कितना कमाते हैं और कितना बचाते हैं। तो लेट्स गो, आइए कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम भाई। बस अल्लाह का शुक्र है। भाई आप पान की दुकान आपकी है? जी हाँ भाई। ये खुद की दुकान है कि यानी आप भाड़े की है? भाड़े की है भाई। भाड़े की दुकान है। हाँ। तो आप कितना कमाते हो पान की दुकान से? क्या कमाते यार, बस रोजी रोटी चल जाती, क्या कमाते हैं। बस कुछ नहीं, खाली रोजी रोटी। उतना तो आप खुद खा लेते हो दिन भर में? हाँ, जो भी खा लेते हैं। यानी रोज का 1000-1500 रुपया बनता है कि नहीं कुछ होता है? 700-800 रुपया बच जाता है। उसमें बनता होगा तो आपको बचता नहीं होगा, फिर मटेरियल लाना पड़ता होगा। लाना नहीं, वो सब ला के अपना 600-700 रुपया बच जाता है अपने को। देखिए, ये दूसरों को पान गुटखा चाय सब कुछ पिलाते हैं मगर इनके हाथ में कुछ नहीं आता है। सुबह से लेके 10 बजे तक का बैठते हैं
ऐसे हमारे देश में बहुत लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। तो बस आप लोग जो है, क्रिकेटर इतना करता है और एक्टर उतना करता है, एक नेता इतना करता है, मगर हमारे जैसे छोटे छोटे भाई लोग के ऊपर कोई नज़र नहीं करता है। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते किसी को नहीं मालूम है, वो कितनी मेहनत करते हैं। मैंने आपको टैक्सी चलाने वाले से भी मिलाया और एक डेकोरेटर से भी मिलाया। उनकी लाइफ के बारे में हम जानने की कोशिश नहीं करते क्योंकि हम उनमें इंटरेस्ट नहीं लगते हैं। और ऐसे लोगों के इंटरेस्ट लगते हैं जो हमारे बारे में नहीं सोचते, जैसे एक्टर नेता लोग, वो क्या करते हैं, हकते हैं, कितना कितना खाते हैं, हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे भाई लोग के बारे में नहीं जानते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, वाकई में बहुत मेहनत करते हैं। तो आप लोग ने देखा होगा कि वो टैक्सी वाला 500 रुपया कमाता है, गैस 90 रुपया किलो हो गया है और बचता कुछ नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा कि आपकी खुद की दुकान हो। बहुत बहुत मेहरबानी हो हमारे साथ बात करने के लिए। तो लेट्स गो, चलते हैं हमारे पांचवे के पास, वो कितना कमाते हैं और कितना बचाते हैं। चलो लेट्स गो, बिना टाइम पास किए चलते। तो आज मैंने आपको ऐसे 3-4 लोगों से मिला दिया जिसके बारे में आपको पता चल गया। तो चलते हैं एक टायर वाले के पास, वो कितना कमाते हैं और कितनों की हवा निकालते हैं। आज मैं भी सबकी हवा निकालूंगा ये वीडियो बना के। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाईजान, ये आपकी खुद की दुकान है? भाईजान ये थोड़ा बंद कर दो, आपसे बात करना चाहता हूँ। भाई ये कैमरा लगा हुआ है, ये आपकी खुद की दुकान है? हाँ। कितना कमाते हो, कितने टायर दिन भर में आप बनाते हो? 4-5 टायर बना लेता हूँ। यानी रिपेयरिंग करते हो टायर की, हवा भरते हो? रिपेयरिंग करता हूँ। माशाल्लाह। तो आपसे कितनी आमदनी होती है रोज का, यानी कितना कमाते हो? बस 200-400 हो जाती है। उसमें खर्चा भी तो होता होगा ना, खाना पीना सबका। तो यानी आपको बचता होगा 100-150 रुपया भी भाड़ा उड़ा। हाँ। तो ये भाई ये टायर का काम करते हैं, रोज का 300-400 रुपया कमाते हैं। उसमें से खाने का पैसा, नाश्ते का पैसा और ये जो रूम देख रहे हो उसका भाड़ा लगता है। तो इनके हाथ में सिर्फ 150 रुपया आता है। इतने में तो उनका गुजारा तो बहुत मुश्किल है। और ये बहुत कितने दिन से काम कर रहे हो भाईजान? ये बस 4-5 महीने। 4-5 महीने से कर रहे हैं। ये फिलहाल समझो अभी गाँव से आए हुए 4-5 महीने से काम कर रहे हैं और ये रोज का 400-500 कमाते हैं। उसमें से 300 रुपये खर्चे हो जाते हैं, 200 रुपया बचता है, वो दवा में चले जाता होगा। देख रहे हो? तो आप ऐसे हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं। वो कमाते हैं सिर्फ 200 से 300 रुपया, और जो मेहनत नहीं करते और लाखों रुपया कमाते हैं और आवाम उनको ज़्यादा सपोर्ट करती है। कितने ऐसे लोग हैं जो कभी कभी तो कुछ भी नहीं कमाते होंगे। हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो कुछ भी नहीं कमाते होंगे, मगर हमारे लोग उनको सपोर्ट नहीं करते। और सपोर्ट किसको करते हैं? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, जो करोड़ों रुपया कमाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता है। तो लेट्स गो, हम दूसरे के पास चलते हैं जो ऐसे ही बेचारे परेशान है, मगर उनके हाथ में आता क्या है? गाली, मार खाना, धक्का। लेट्स गो, बिना टाइम पास के चलते हैं। ये तो थे हमारे टायर वाले भाई। चलते हैं एक ऐसे आदमी के पास जो बच्चे लोग के लिए खाने पीने की चीज बेचते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये ठेला आपका खुद का है कि यानी भाड़े का है? भाड़े का है। तो ये अलग अलग चीज आप लेके बच्चों को बेचते हैं, तो इसमें प्रॉफिट होता है आपको? नहीं, बहुत कम होता है इसमें। कमाई नहीं जाता? नहीं, उतना तो लोग उठा के खा लेते होगे? खा लेते, बहुत खाते हैं, है ना? बहुत खाते। उतना तो उठा के खा लेते होगे बच्चे लोग। कितने बच्चे तो रोते होगे तो आप उसको दे देते हो। यानी इसमें बचत होता है आपकी कि नहीं होता बचत? बहुत कम, बहुत मामूली। तो इसमें आपकी लागत कितनी लगती होगी? लगती है कम से कम 1000 रुपए की तो लागत लग जाती है। 1000 की लागत लगती है। उसके अंदर आपको खरीदते हैं, पैसे बनाते वो लूज हो जाता है। ये तो एक ठेला आप भाड़े का लाते हो? 50 रुपया भाड़ा है इसका, डेली का। एक दिन का 50 रुपया भाड़ा। तो देखा 50 आपने, ये ठेले की भी कीमत मुंबई के अंदर 50 रुपया है। इस ठेले को लेने के लिए एक आदमी दुकान लगाएगा तो उसकी भी कीमत 50 रुपया देना पड़ते हैं। और इतने सामान को इनको लाने के लिए 1000 रुपया लगता है। उसके बाद कहीं जाके इनको 100 से 200 रुपया प्रॉफिट होता होगा। उनके अंदर इनका खाने का, पान का और भी जैसे बहुत से खर्चे हो गए, उसके अंदर इनके हाथ में कुछ भी नहीं आता है। तो देखिए हमारे देश में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जिसके अंदर आपको जो है परेशान दिखेंगे। तो आप इसके अंदर कितने साल से काम कर रहे हो? बहुत दिन से काम कर रहे हो? कम 30 साल हो गया। माशाल्लाह, ये भाई 30 साल से कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो 30 साल से कर रहे हैं। ये ठेले ही पे है, नहीं इनकी फायदा कुछ नहीं हुआ। ये इधर की इधर ही रह गए, कुछ नहीं हुआ। तो आप जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ दुआ करना ऐसे लोग के लिए जो बहुत मेहनत करते हैं। थैंक यू सर जी, थैंक यू आपसे बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं दुआ करूँगा कि आप तरक्की करें। अल्लाह हाफिज़।